समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने माफिया पर यूपी सरकार के कमर तोड़ एक्शन की सदन में खुलकर तारीफ की। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अतीक के अन्याय के खिलाफ इंसाफ दिलाने वाला कहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी नाराज हो गई और अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो सरकार होती है। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस पूरे माहौल में एक बार फिर से अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प और उनके गैंग पर चौतरफा एक्शन की पूरी कहानी फिर फोकस में आ गई है। धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया। अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। शासित निष्कासित किया गया, ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है। मुझे तो आज निकाला गया, देखिए सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में माफिया अतीक अहमद का नाम एक बार फिर गूंज रहा है। पूजा पाल ने अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को मटिया मेट करने पर योगी सरकार के एक्शन की खुलकर तारीफ की, तो समाजवादी पार्टी नाराज हो गई। अखिलेश यादव ने फौरन एक्शन लेते हुए पूजा पाल को पार्टी से न सिर्फ बर्खास्त कर दिया बल्कि तीखे अंदाज में तंज भी कसे। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। दरअसल पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान सदन में खुलकर सीएम योगी के कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए फैसलों की तारीफ की। इस दौरान पूजा पाल ने अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को मटिया मेट करने और इंसाफ दिलाने के लिए सीएम योगी का आभार भी जताया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो पूजा पाल ने भी खुलकर फिर से कहा कि सही को सही कहना बिल्कुल गलत नहीं है। जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाई, नहीं सुन पाई, मगर मैं उनकी एक आवाज हूं जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूं। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। इस पूरे सियासी प्रकरण के बीच एक बार फिर से अतीक अहमद पर योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को न सिर्फ योगी सरकार ने चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया, बल्कि अतीक गैंग के पीड़ितों को इंसाफ भी दिलाया गया। योगी सरकार की माफिया के खिलाफ ये जंग अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अहमद के माफिया गैंग और उसकी करतूतों की कहानी कई सिरों से जाकर जुड़ती है, लेकिन पूजा पाल के पति की हत्या और फिर 2023 में उमेश पाल मर्डर के बाद में अतीक और उसके गुर्गे योगी सरकार के रडार पर आ गए हैं और फिर शुरू हुई अतीक की अंतकथा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सदन में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपनी शपथ को पूरा करते हुए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए माफिया गैंग्स पर न सिर्फ शिकंजा कसा, बल्कि माफिया की आर्थिक ताकत से लेकर आपराधिक गुर्गों तक सबकी कमर तोड़ कर रख दी। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ योगी सरकार की ऐतिहासिक कार्रवाई सामने आई। एक ऐसा माफिया जिसने दशकों तक प्रयागराज में आतंक फैलाकर रखा था, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मिट्टी में मिलाने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद 1980 से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। हत्या, अपहरण, फिरौती और अवैध संपत्तियों का जाल। अतीक और उसके गैंग के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। ऐसे अवसर पर ऐसी बहन को निष्कासित किया गया, ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है और पूरे सदन ने एक स्वर से ये माना है कि ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी की नीति है। विकसित भारत का संकल्प जो माननीय मोदी जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मत से पारित कर दिया है। 25 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। ये बयान न सिर्फ सुर्खियों में छाया, बल्कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन गया। योगी ने साफ कर दिया था कि माफिया राज का अब अंत तय है। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड। प्रयागराज में वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड में अतीक और उसके बेटे असद का नाम सामने आया। दिन दहाड़े कानून और प्रशासन को चुनौती देकर फायरिंग और मौत का खेल खेलना अतीक की माफिया फैमिली के लिए भारी पड़ गया।
योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और एक एक कर अतीक के गुर्गों को अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। मार्च 2023 अतीक गैंग पर कमर तोड़ एक्शन शुरू। योगी सरकार ने अतीक के खिलाफ 160 से ज्यादा दर्ज मामलों में तेजी के साथ कार्रवाई शुरू की। अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने अतीक की 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया। 50 से ज्यादा शेल कंपनियों का पर्दाफाश हुआ, जिसके जरिए अतीक कालाधन सफेद किया करता था। इससे अतीक गैंग की आर्थिक तौर पर कमर टूटनी शुरू हो गई। क्या रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।